हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल ऑनलाइन स्टडीरा पे। जो भी दोस्तों यहां पे आज नए हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ गाइस आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहां पे वो सारे मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं जो आपके अपकमिंग 2022 के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं लेसन नंबर 5 पोएम से पोइट्री का एंड एपिटैफ समरी और ऑब्जेक्टिव। तो प्लीज़ गाइस आप पूरा वीडियो को अंत तक देखना, ऐसे आपको देखने से आपकी एक एक लाइन ज़रूर क्लियर हो जाएगी, आपको किसी तरह की डाउट नहीं रहेगी। फिर उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं हम लोग। सबसे पहली बात है यहाँ पे जो है हम लोग कुछ इनके बारे में इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं कि आखिर जो एन एपिटैफ जो लेसन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या। जैसे कि एन एपिटैफ, पहले नाम से ही आपको यहाँ पे नाम का हिंदी नहीं मालूम चल रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एपिटैफ कहते किसको हैं। आपने जब देखा होगा कोई व्यक्ति जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु के बाद जो है इस तरह की जो है ऐसा बना दिया जाता है और उन पे इनका नाम, इनकी जन्म और इनकी मृत्यु ऐसे लिख दी जाती है, जिसे हम एपिटैफ कहते हैं। किसी के मृत्यु के स्मरण में, यादगार में हम उस तरह का जो चीज़ें बना देते हैं उसी को हम एपिटैफ भी कहते हैं, या इसी के दूसरे वर्ड में हम टॉम्ब भी कहते हैं। टॉम्ब इसका मतलब भी होता है जो कब्र जिसे हम कहते हैं, वो भी एक वर्ड है। तो गाइस हम लोग जो देखने वाले हैं लेसन नंबर 5 एन एपिटैफ, जिसमें आज हम लोग समरी डिस्कशन और ऑब्जेक्टिव डिस्कशन भी करेंगे। और इसके अलावा मैंने ऑब्जेक्टिव का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने इसी वीडियो के नीचे में लिंक दे रखा है, आप जाके वहाँ से ज़रूर देख लें। गाइस बहुत सारे आप लोगों की डाउट रहती है, सर पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो। आप पीडीएफ लेके क्या करोगे, सो मुझे बताओ। अगर आप वीडियो को अंत तक सुनोगे तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। तो प्लीज़ गाइस आप कोशिश करो वीडियो को देखने की, इससे वीडियो आप देखते हो तो आपको एक एक चीज़ रट जाएगी, मेरी गारंटी है। आप एक बार एक बार देखो और पूरा अच्छी तरह से सुनो सही से। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज का लेसन पे क्या कहते हैं। इंट्रो में जो एन एपिटैफ जो ये लेसन जो है लिखी गई है वॉल्टर डेलामेरे के द्वारा। वॉल्टर डेलामेरे जो हैं एक जाने जाते हैं नेचर पोइट के नाम से, ध्यान से सुनेंगे। वॉल्टर डेलामेरे जाने जाते हैं नेचर पोइट, प्राकृतिक कवि के रूप में। इनका जन्म जो होता है चार्ल्टन कहाँ पे है, केंट में है। केंट कहाँ पे, इंग्लैंड में। तब पूरी तरह से तीनों बात को याद रखेंगे। केंट अगर भूल भी जाओ तो चलेगा, लेकिन आप इंग्लैंड जरूर याद रखना कि वॉल्टर डेलामेरे का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड के चार्ल्टन टाउन में। बॉर्न इनका होता है 1873 में, डेथ इनकी 1956 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये डेट आप बिल्कुल याद न रखें, बस मैंने मेंशन कर दिया है। इनकी कुछ बुक जो बहुत ज़्यादा फेमस रहती है, आप ज़रूर बुक को याद रखेंगे। इनकी 2 बुक काफ़ी फेमस है, एक पीकॉक पाई और सेकेंड बुक है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन। ये दोनों बुक वॉल्टर डेलामेरे की काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एमसीक्यू में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन इज़ रिटन बाय डैश, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन किनके द्वारा लिखी गई है। तो आप उस जगह पे घूम मत जाना कि सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन मैंने पढ़ा ही नहीं या पीकॉक पाई मैंने पढ़ा ही नहीं। तो आप वहाँ पे एकदम आपको टिक करना पड़ेगा कि सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन या मैं बोलूँ पीकॉक पाई, ये दोनों जो हैं लिखे गए हैं वॉल्टर डेलामेरे के द्वारा। नेक्स्ट ये जो लेसन जो है, ये आपका जो पोएम जो है, इसका टाइप मेमोयर का मतलब किसी के यादगार में जो लिखी जाती है उस टाइप की ये कविता है। आपको यहाँ पे जस्ट लाइक कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो पोएट है जॉन डन, वो एक मेटाफिजिकल पोएट रहते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो पोएट रहते हैं वॉल्ट विटमैन, वो पीपल्स पोएट रहते हैं। उसी तरह से एन एपिटैफ के जो पोएट हैं वो आपके एक नेचर पोएट में से एक हैं। और ये एक मेमोयर है, एक यादगार में है, किसी के याद में वॉल्टर डेलामेरे ये पोएम को इन्होंने पूरी तरह से लिखा है। दूसरी बात इनका यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को जरूर याद रखेंगे। इनको सम्मानित किया गया था क्वीन एलिजाबेथ II के द्वारा, किस चीज़ से, विथ ऑर्डर ऑफ मेरिट। इन्हें जो है एक पुरस्कार दिया गया था, उस पुरस्कार का नाम है ऑर्डर ऑफ मेरिट। कब किया गया था, 1953 में। और इनके 3 साल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी देहांत हो जाती है। तो 53 में इनको जो है क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा, इंग्लैंड की महारानी के द्वारा इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। एक्चुअली ये ऑर्डर ऑफ पूरा इसे मुझे रेड करना था, आप लोग इसे ध्यान देंगे। ये ऑर्डर ऑफ मेरिट से इन्हें सम्मानित किया गया था और ऑर्डर ऑफ मेरिट से इन्हें 1953 में सम्मानित किया गया था। इसके अलावा ये पोएट भी थे, कवि थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और नॉवलिस्ट भी थे। ये सारे पॉइंट जो मेन पॉइंट है, आप इसे अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखा करो। चलिए बढ़ते हैं हम लोग समरी पे। एन एपिटैफ
एन एपिटाफ का मैंने मतलब बता दिया आपको क्या होता है। इज़ अ मेमोयर, मेमोयर मतलब यादगार में लिखी गई जो चीज़ होती है। रिटन बाय लिखा गया है वॉल्टर डेलामेरे के द्वारा। ऐसे आप भी लोग ऐसे लिखा करो, जब मैं कोई पोएम या समरी में डिस्कशन करता हूँ तो आप भी मेरे साथ लिखा करो, सुना करो पूरी तरह से। ईयरफोन लगाओ कान में और पबजी से थोड़ा सा ध्यान से हटा करके और कुछ कुछ मेरी भी बात सुन लिया करो। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट शोज हिज फीलिंग्स फॉर अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी हु इज़ नो मोर। इस पोएम में आखिर चर्चा किसके बारे में कवि करते हैं? जैसे कि स्वीटेस्ट लव में कवि जो है फील करना चाहते हैं मृत्यु के बाद कैसी दर्द होती है, पैंग्स ऑफ डेथ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कवि खुद से जीवन में खुश रहने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में जीवन मनुष्य अपनी मृत्यु की ओर कैसे बढ़े जा रहा है उसका डिस्कशन होता है। ये सारा वीडियो मैंने अपलोडेड कर रखा है लेसन 4 तक और 2 अटम तक। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखो, बिल्कुल आपको सीरियल वाइज सीक्वेंस में मिल जाएगा, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हो। लेकिन ये जो लेसन है ये एन एपिटाफ, ये बहुत ही सुंदर सी पोएम लिखी गई है किसके लिए? एक सुंदर सी महिला के लिए जो अब नहीं है, हु इज़ नो मोर। इसका मतलब वो अब जीवित नहीं है, इस संसार में अब वह नहीं है। सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, जिस महिला के बारे में कवि यहाँ पे लिख रहे हैं वह कहती है कवि वॉल्टर डेलामेरे कि यह जो है डेट वॉज एवर बॉर्न इन वेस्ट कंट्री, कि यह जो आज तक में जो भी वेस्ट कंट्री में, जो भी पश्चिमी देश में, जस्ट कि अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, इस सारे कंट्री में जो भी महिलाएं आज तक जिनका जन्म हुआ है, अभी तक में जब तक ये महिला रहती है उस महिला में सबसे सुंदर महिला यही रहती है। बट आफ्टर हर डेथ, लेकिन कभी को एक डर लगता है कि जब उनकी मृत्यु हो जाएगी, हर ब्यूटी वैनिसेस, जब वो जो प्रेमिका है, उनकी जो लेडी है, जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो उनकी जो सुंदरता है, जिसे आज कहते हैं कि इनकी सुंदरता अद्वितीय है, सबसे अलग है, सबसे ज़्यादा सुंदर है, वह तो बर्बाद हो जाएगी। वैनिसेस का मतलब होता है गायब हो जाना, नष्ट हो जाना। सी वॉज द लाइट ऑफ स्टेप एंड, एक मिनट, एंड हार्ट। ये लाइन को ये देखना, ये फ्रेज है लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट। इसका मतलब क्या होता है? आप लाइट का मतलब सोच रहे होगे प्रकाश, ऑफ स्टेप मतलब कदम, एंड हार्ट मतलब दिल। प्रकाश, कदम, दिल, कोई इसका लेन देन ही नहीं हो रहा। समझेंगे इसका मतलब क्या होता है? लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट का मतलब उस तरह के व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा घूमना पसंद करते हैं और जो अपने जीवन को घूम घूम के बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहने की कोशिश करते हैं, जो अपने लाइफ में उन्हें घूमना बहुत पसंद होता है, जगह जगह टूर पे जाना और जब तक रहना, मतलब हमेशा इधर उधर, जैसे गांव गलियों के घर में जाना, और शहरों में रहना तो शहरों के पूरे नगर भ्रमण करना, शहरों में पार्क में जाना। इसी तरह की जो भी महिला या पुरुष जो भी होते हैं उन्हीं को कहा जाता है लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट। तो कभी कहते हैं कि ये जो महिला, जो वेस्ट कंट्री की जो सबसे सुंदर महिला थी, इन्हें घूमने का बहुत शौक़ था। ये बहुत ज़्यादा घूमा करती थी और इस घूमने में उसे आनंद मिलता था और उसे अपने जीवन का वास्तविक आनंद वहीं से महसूस होता था। हर ब्यूटी वॉज वेरी अट्रैक्टिव। उनकी जो ब्यूटी थी, कवि कहते हैं जो उनकी जो लेडी जो है वेस्ट कंट्री की, उसकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। अट्रैक्टिव का मतलब कोई चीज़ हमें अपनी ओर खींच ले। जैसे कि आपने मैग्नेट देखा होगा, नॉर्थ पोल को कैसे साउथ पोल खींच लेता है, उसी तरह से जो लेडी की जो ब्यूटी थी वह कैसे भी लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता था। बट इट इज़ शॉर्ट लिव्ड, लेकिन वह जो ब्यूटी जो रहती है वो कुछ दिनों तक की ही रहती है। मतलब देखो, आज कितना भी कोई भी लोग हैंडसम हो जाए या ब्यूटीफुल हो जाए, लेकिन वो एक न एक दिन जाना ही है। ऐसा कोई नहीं जो जिसका जन्म अगर सुंदरता में हुआ है वो मरेगा भी सुंदर। मतलब आप कोई सपोज डेट वो किसी की होती है, देहांत हो जाती है वो मिडिल एज में, तो वह बिल्कुल सुंदरता में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अगर जब वो बुढ़ापे की उम्र आती है तो उनकी भी चेहरे की जो लाइटनेस होती है वो भी डलनेस में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है लाइन, देयर इज़ नो वे टू सेव ब्यूटी फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि हम लोग ब्यूटी को, सुंदरता को बचा सके। किस चीज़ से? डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश होने से। ऐसा कोई रास्ता नहीं, ऐसा कोई जरिया नहीं है कि आज हमारी ब्यूटीफुल एक लेडी मिल गई है, आज मेरी कोई प्रेमिका हो गई है, उसकी सुंदरता को मैं लिए रोज़ घूमता रहूँगा और उसकी सुंदरता कभी जाए नहीं, तो इसे बचाने का कोई ऐसा उपाय नहीं है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। आफ्टर हर डेथ, जब उसकी मृत्यु हो जाएगी, उनकी, एक मिनट, मेरा लाइन आई थिंक लाइन रिपीट हो आ चुका है, कोई नहीं, यहाँ पे एंड लगा के मुझे लिखना था। आफ्टर हर डेथ मतलब उनकी जो प्रेमिका है, उनकी मृत्यु के बाद ब्यूटी वैनिसेस एंड पासेस। जो सुंदरता जो होती है वो क्या होगी? वह
वह भी वैनिसेस, गायब हो जाएगी, एंड पासिस, और गुजर जाएगी। पास का मतलब होता है गुजर जाना, पास्ड बाय मतलब पासर बाय, पासर बाय का मतलब होता है राहगीर, ठीक है ना, जो हमारे जैसे लाइक कि हमारे घर के साइड से जो गुजर जाते, तो मैं बोलता हूँ क्या राहगीर हैं इस रोड के, तो वही होता है पासर बाय, लेकिन यहाँ पे केवल पासिस है। पासिस का मतलब होता है गुजरना। गाइस अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ गाइस लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और अपने फ्रेंड से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। द पोएट लव्ड हर सो मच, कवि जो है उस लेडी को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। डैट की व्हेन सी वॉज डैड, कि जब वह मर जाती है, ही वॉज बीपिंग बिटरली, वो बहुत फूट फूट कर रहे होते हैं। बिटरली, बिटर का मतलब होता है कड़वा, बट बिटरली का मतलब होता है फूट फूट कर रोना, मतलब वो रो तो रहे हैं कैसे, फूट फूट कर। बीपिंग मतलब रोना, बट बिटरली मतलब फूट फूट कर रोना, बहुत ज़्यादा तहे दिल से वो रोना। He used to sit on her epitaph. Used to एक मॉडल एक्सुलरी होता है जिसका मतलब होता है जो काम अब पहले किया करते थे। जस्ट लाइक कि मैं बोल सकता हूँ जॉन यूज्ड टू स्मोकिंग, जॉन स्मोकिंग किया करता था बट अब छोड़ चुका है। माई फ्रेंड यूज्ड टू स्विमिंग, मेरा दोस्त तैरा करता था बट अब छोड़ चुका है। गांधी जी यूज्ड टू स्पिनिंग, गांधी जी चरखा चलाया करते थे, लेकिन अब गांधी जी है ही नहीं तो चलाएंगे क्या चीज़। तो ऐसे को यूज्ड टू का यूज़ होता है जब भी हम कोई काम किया करते थे बट अब वो छोड़ चुके हैं। तो ये क्या होता था, इनका जो वॉल्टर डिलामेरे जो थे वो उनके एपिटाफ पे, एपिटाफ मतलब जहाँ पे उनको समाधि उनकी बनाई गई थी, उस जगह पे बैठ जाते थे। वेयर सी वॉज लेट डाउन, जहाँ पे उनको गाड़ा गया था उस जगह पे वो जहाँ पे लेटी हुई थी वो महिला, उस जगह पे बैठ जाया करते थे और खूब रोया करते थे। द पोएट फील्स डैट, कभी महसूस करते हैं नो बडी विल रिमेंबर हर आफ्टर हिज डेथ, कि जब ये मैं भी मर जाऊंगा, यहाँ पे आफ्टर हर नहीं, नो बडी विल रिमेंबर नो बडी विल रिमेंबर हर, सॉरी कोई नहीं, सही है आगे हिज है। नो बडी विल रिमेंबर मतलब क्या कहना चाहते हैं कभी, कि जब मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, यहाँ पे हिज लिखा हुआ है ना, हिज किसके लिए यूज़ करते हैं, मस्कुलिन जेंडर के लिए, मेल के लिए, कि कभी कहते हैं जब मैं भी मर जाऊंगा तो इसको तो कोई याद करने वाला भी नहीं रहेगा। भले बिल्कुल सही बात है, याद करना भी नहीं चाहिए, दूसरी की पत्नी माँ बराबर, ऐसा लोग कहते हैं बिल्कुल। तो इस सारी चीज़ों को सोचते हुए यहाँ पे कभी कहते हैं जब मैं मर जाऊँगा तो तुम्हें कौन याद करेगा, तुम्हारी जो सुंदरता जो है, जो आज के वेस्ट कंट्री में सबसे अनुपम है और दृश्य है, आज तक मैंने कोई देखा नहीं ऐसा ये समावेश, इस तरह का तुम्हारा चेहरा का कॉम्प्लेक्सन मैंने नहीं देखा, सो तुम्हें कौन याद करेगा। इस चीज़ को याद कर करके वो बहुत फूट के उसके एपिटैप के पास, उसके जो जहाँ पे उनकी जो क्या बोले तो वहाँ पे शिलान्यास शिलान्यास नहीं बोल सकते इसे, मतलब वो स्मारक होता उसके पास ये फूट के बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। द पोएट थॉट डैट, कभी सोचते हैं गाइस, अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ गाइस लाइक करें और आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहे क्योंकि मैं आपके साथ ऑब्जेक्टिव भी आगे डिस्कशन करूंगा। द पोएट थॉट डैट, कभी सोचते हैं, क्या सोचते हैं, अ मैन इज़ रिमेंबर्ड व्हेन ही इज़ अलाइव, कभी ये सोचते हैं कि एक मनुष्य को तब याद किया जाता है, मैन का मतलब पुरुष नहीं, मैन का मतलब मनुष्य, एक मनुष्य को तभी याद किया जाता है जब वह जीवित रहता है। बट व्हेन अ मैन इज़ डेड, लेकिन जब एक मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, नो बडी रिमेंबर्स हिम, कोई उसे याद नहीं करता। क्या चीज़ को छोड़ के, एक्सेप्ट को छोड़ के, किसको छोड़ के, हिज क्वालिटी, केवल उसके गुण को छोड़ के। आज गांधी जी मर गए, गांधी जी को कोई याद नहीं करता, बस उनके गुण को याद करता है। आज जो भी कोई भी अगर जस्ट लाइक कि सुभाष चंद्र बोस मर चुके हैं, उन्हें कोई याद नहीं करता, उनके गुण को याद करता है। बाद बाकी हमारे आस पड़ोस भी बहुत सारे, हमारे शहरों के आसपास, हमारे घरों के आसपास, गाँव घरों के आसपास तो बहुत लोग मरते हैं, क्या हम उन्हें याद करते हैं? कभी नहीं याद करते। फिर उनको क्यों याद करें? उनका पे क्या हमारा खून से लेना देना है, हमारा खूनी संबंध है क्या, हमारा उनसे कोई रिलेशन है, ब्लड रिलेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्यों याद करते? क्योंकि उनके गुणों को लेकर के याद करते हैं। तो कवि का कहना है कि उन्हें जो हम याद करते हैं तो बस उनके गुण को लेकर के। दस इस प्रकार द पोएट सोज डैट, कवि इस प्रकार कहना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, फिजिकल ब्यूटी इज ट्रांजिएंट, कि जो फिजिकल ब्यूटी होता है, जो भौतिक सुंदरता जो होता है, चेहरे के ऊपर की जो सुंदरता जो होती है, जो दिखती है, जो लोगों को फंसाती है, जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, इस ट्रांजिएंट, वो परिवर्तनशील है, वो बदलना ही बदलना है, वो एक जगह नहीं रहेगी, वो निरंतर ऐसा नहीं अस्थायी रहेगी, वो अस्थायी है, कभी न कभी उसे बदलना है ही। इट नेवर लास्ट्स फॉर एवर, यह फॉर एवर मतलब ये हमेशा के लिए, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए, जब तक आप रहोगे तब तक ये आपके साथ रहेगी। इट वैनिसेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये जैसे जैसे समय बीतता जाता है, समय के बीतते के साथ साथ ये भी बीतता चला जाता है। द रियल ब्यूटी इज़ इनर ब्यूटी, और जो वास्तविक जो सुंदरता होता है वह चेहरा मुखड़े का सुंदरता नहीं, वह बल्कि आपके दिल की सुंदरता। दिल की सुंदरता कहने का मतलब ये है कि आप
जस्ट लाइक आप कभी जा रहे हो और आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिख गया जो भूख से तड़प रहा है, बिल खिला रहा है, तो आप उसको आप कुछ दे करके आप मदद कर दे रहे हो। आपके पास अगर खाना तो आप खाना दे रहे हो, नहीं तो कुछ पैसा तो पैसा देते हो, कपड़े तो कपड़े देते हो, अगर किताबें पढ़ने के लिए तो आप किताबें देते हो, मतलब जो दूसरा व्यक्ति उसको। तो इसमें क्या हुआ, आप उसकी मदद करो। तो ये आपके ऊपर की सुंदरता नहीं, ये आपकी क्या है, अंदर की सुंदरता है। भले ऊपर से बहुत लोग सुंदर दिखने में दिखते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि मैं उनको ऐसा मैं टारगेट ले रहा हूँ, बट होते अगर ऐसा नहीं है तो वो सुंदरता उनकी व्यर्थ है, उनका जीवन जीना व्यर्थ है। क्योंकि आज आपको प्रभु, आप सोच कितना सोचो कि आप प्रभु आपने आपको ऐसा बनाया कि कम से कम आप देने वाले के कैटेगरी में खड़े हो। प्रभु ने आपको उसमें नहीं रखा है कि आप लेने वाले की कैटेगरी में हो। सोच के देखना, बहुत अच्छी सी मैंने बात आपको कहा कि आपको प्रभु ने देने वाले की कैटेगरी में रखा है। वहीं पे अपने आप को सोचो कि अगर प्रभु आपको भी उसी लेने वाले कैटेगरी में खड़ा करके रख देते तो आप क्या फील करते। तो प्लीज़ गाइस, जहाँ तक पॉसिबल हो सके लोगों की ज़रूर मदद किया करो। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट जो है आपका ऑब्जेक्टिव पे यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। इससे भी पहले ध्यान देंगे, मैंने ऑब्जेक्टिव का इसी वीडियो के नीचे लिंक लगा रखा है, आप वहाँ से जाके पूरी अच्छी तरह से वीडियो को देख सकते हो ऑब्जेक्टिव के। एन एपिटाफ इज रिटेन बाय, एन एपिटाफ किनके द्वारा लिखी गई है, तो आप लोग को बिल्कुल पता हो गया होगा, वॉल्टर डेला मेरे के द्वारा। वॉल्टर डेला मेरे वॉज अ फेमस, वॉल्टर डेला मेरे एक प्रचलित, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कैसे कवि हैं, एक नेचर पोएट है, ये नेचर पोएट हो जाएंगे। वॉल्टर डेला मेरे एक्सप्रेसेस हिज सैड फीलिंग्स फॉर अ, वॉल्टर डेला मेरे वर्णन करते हैं, बताते हैं, व्याख्या करते हैं अपनी सैड फीलिंग्स, और रोते हैं बहुत ही ज़्यादा, बिटरली, बिपिंग बिटरली, बहुत ही फूट फूट के रो रहे हैं। फोड़े किसके लिए रो रहे हैं वो, तो एक महिला के लिए रो रहे हैं, लेडी के लिए, लेडी है, महिला ही बोलेंगे बिल्कुल, हाँ। और वो लेडी कहाँ की है, तो आगे बात करते हैं। वॉल्टर डिला मेरे मेक अस अवेयर ऑफ द, वॉल्टर डिला मेरे हम सबको जागरूक करते हैं, सचेत करते हैं, किसके बारे में, तो इसका आप आंसर जरूर याद रखेंगे, इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ लाइफ, मतलब अवास्तविकता, जो मनुष्य की अवास्तविकता जीवन है उसके बारे में जो है वॉल्टर डिला मेरे हम सबको सचेत करते हैं, जागरूक करते हैं कि ये सब जो है फरेब है, इस सब की चक्कर मत पड़ो, जो कुछ वास्तविक जो है आप लोग भी इस तरह की चीज़ों में मत आओ। वैसे आप लोगों की उम्र जो है उसे थोड़ा सा हटके चलो। द लेडी हु इज़ डाइड लाइज इन द, जो महिला मरी हुई है वो लेटी है, लाइज इन द कहाँ पे लेटी हुई है, तो वो लेटी हुई है ग्रेव में, ग्रेव का मतलब होता है कब्र में लेटी हुई है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द पोएट थिंक्स डेट, कभी सोचते हैं, डाइट की, डाइस इज नॉट एवर लास्टिंग, कि कौन ऐसा चीज़ है जो हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहती है, और ऐसा कौन सी चीज़ है, अभी मैंने बताया, ब्यूटी की सुंदरता कभी भी हमेशा के लिए नहीं रहेगी आपके साथ। द पोएट फील्स डैट, कभी महसूस करते हैं, आफ्टर हिज डेथ, कि कभी की जब मृत्यु हो जाएगी, नो बडी विल, कि कोई भी उसे नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, नो बडी विल रिमेंबर हर, ध्यान रखेंगे, कोई भी उसे याद नहीं करेगा। एन एपिटाफ इज रेफर टू, एन एपिटाफ जो लिखा गया है वह किसकी ओर बताता है, इशारा किसकी ओर देता है, तो ध्यान देंगे वह इशारा देता है इंस्क्रिप्शन, ओके, इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब, टॉम्ब, टॉम्ब का मतलब क्या होता है, टॉम्ब का मतलब होता है बिल्कुल, मैं इसका हिंदी बार बार क्यों भूल जाता हूँ, टॉम्ब का मतलब मैंने क्या बताया था, कब्र, और इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है शिलालेख, पत्थरों पे जो लिखी होती है, आप देखते होंगे ना, जो बिल्कुल मरने के बाद जो लोगों के ऊपर लिखा जाता है, लोगों के ऊपर नहीं, लोगों के ऊपर जो इस तरह का बना के उस पर लिख दिया जाता है, उसी को कहते हैं। तो एन एपिटाफ किसको रेफर करता है, किसको, किसके बारे में बताता है, तो ये एक बताता है कब्र पे लिखी गई शिलान्यास पे, एक शिलान्यास जो पत्थरों पे लिखी गई है उसके बारे में यह एक पोयम बता रहा है। आई वर्ड रेफर टू द, मतलब ये जो आई वर्ड है एन एपिटाफ में, यह किसे कहा गया है, तो आई वर्ड जो है वॉल्टर डिला मेरे कहते हैं, अपने बारे में कहते हैं, पोएट के बारे में कहते हैं, यहाँ पे द पोएट या वॉल्टर डिला मेरे। द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी बिलोंग्स टू द, जो सबसे सुंदर जो महिला है वह कौन से देश से बिलोंग करती है, तो ये जो बिलोंग करती है वह करती है आपकी वेस्ट कंट्री से। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं गाइस, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस लाइक करें, किसी तरह की आपको डाउट रह जाती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये रहा, और गाइस अपने फ्रेंड से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।